कैसे हो बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में पत्र लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पत्र किस विषय पर चर्चा करेंगे वह दिया हुआ है। गंदगी की समस्या के बारे में सरपंच या नगर सेवक को पत्र लिखिए। इस समस्या के बारे में हम पत्र कैसे लिखेंगे यहाँ पे वह बताया गया है। तो गंदगी गांव में भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है। तो जहाँ पर हम पत्र लिखेंगे उस तरीके से हम उसका पता लिखेंगे। जैसे गांव की समस्या होगी तो हम सरपंच को पत्र लिखेंगे जहाँ गांव में ग्राम पंचायत रहती है, और शहर हो तो शहर का नाम लिखकर हम यह समस्या बताएंगे तो नगर पति या नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। तो इस तरीके से गांव और शहर के अनुसार हमें अपना पता लिखना है। और देखिए, अब समस्या है तो हमने यहाँ पे गांव की समस्या ली है कि गंदगी की समस्या के बारे में हम सरपंच को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम दाहिनी ओर गांव का पता लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रामपुर के ग्रामजन। यहाँ पे हम अपनी समस्या बता रहे हैं तो हमारे पूरे गांव की समस्या है, मोहल्ले की समस्या है। तो हम अकेले नहीं हैं, पर हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे पते में लिखा है रामपुर के ग्राम जन, और नीचे लिखा हुआ है मोहल्ला नंबर 2, यानी कि वह गांव की मोहल्ला नंबर 2 यानी शेरी नंबर 2 है, वहाँ पे ज़्यादा गंदगी है। और दिनांक लिखनी है, जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की दिनांक यहाँ पे लिखी हुई है 5 मार्च 2021। तो इस तरह से आपको दाहिनी ओर पता लिखना है। जो यह पत्र लिख रहा है उनका पता यहाँ पे दाहिनी ओर आपको लिखना है। आगे देखिए, अब हम जिसे पत्र लिख रहे हैं तो उनको हम कैसे अपनी समस्या बताएंगे, कैसे लिखने की शुरुआत करेंगे वो दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे अभी हम अपने गांव में समस्या है गंदगी की, तो हम सरपंच को बता रहे हैं तो हमें प्रति सरपंच महोदय रामपुर ग्राम पंचायत, तो सरपंच का एड्रेस लिखना है। तो इस तरीके से बाईं ओर हमें जिससे हम पत्र भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका पता यहाँ पे लिखना है। अब विषय वस्तु, जो विषय है वह हमें बताना है। जैसे हमारे गांव में पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस पत्र में मोहल्ले की गंदगी दूर करना यह हमारी समस्या है, तो हम इस विषय में यह बताएंगे। फिर हमें पत्र लिखने की शुरुआत करनी है। तो देखिए, अब हम सरपंच को पत्र लिख रहे हैं तो सविनय निवेदन है कि हमारे रामपुर गांव में हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है। लोग कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी फैलती है, और गंदगी फैलने से बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। तो पहले पैराग्राफ में हम हमारी जो समस्या है वो हम सरपंच को बताएंगे। तो यहाँ पे हमें निवेदन करना है, उनसे विनती करनी है कि हमारे गांव में पहले तो जो भी मोहल्ला है वहाँ पे जो व्यवस्था नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कूड़ादान नहीं है, मतलब कचरा पेटी, तो उसकी व्यवस्था नहीं है। तो आप यहाँ पे कूड़ेदान એટલે કે કચરા પેટી રાખવાની વ્યવસ્થા કરો। જો કચરા પેટી નથી તો જેના લીધે ગંદકી ફેલાય છે, અને ગંદકી ફેલાવાથી બીમારી રોગચાળો ફેલાવાની સંભાવના રહે છે। તો આવી રીતે પહેલા ફકરામાં આપણે તેમને આપણી સમસ્યા વિશે બતાવવાનું
હોય છે. અને ત્યારબાદ આપણે એમને આ સમસ્યા વિશે બતાવ્યા પછી પણ આપણે એવી વિનંતી કરી શકીએ છીએ કે તમે જો આ વ્યવસ્થા કરશો તો ગામ છે, શેરી છે, સ્વચ્છ રહેશે, સુંદર રહેશે, લોકોનું સ્વાસ્થ્ય પણ તંદુરસ્ત રહેશે. તો આવી રીતના તમે તેમને વિનંતી કરી શકો છો. तो देखिए, आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में और पूरे गांव में कूड़ेदान की व्यवस्था करवाएं और सफाई करवाने की व्यवस्था करें कि जिससे गांव स्वच्छ और सुंदर रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे बताया गया है सरपंच को कि आप हमारे मोहल्ले में और पूरे गांव में कूड़ेदान की व्यवस्था करवाएं और जहाँ पर सफाई नहीं होती है वहाँ सफाई करवाएं तो पूरा गांव स्वच्छ रहेगा और सुंदर रहेगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बीमारियां भी नहीं फैलेगी. तो इस तरीके से हमें निवेदन करना है. और अंत में जिस तरफ हमने पता लिखा है उसी के नीचे हमें अंत में जिन्होंने पत्र लिखा है उनका नाम लिखना है. यहाँ पे हमने पूरे गांव ने साथ मिलकर लिखा है, तो यहाँ पे हम निवेदक, आप यहाँ पे भवदिव्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं. यानी जो व्यक्ति पत्र लिखता है तो उसे भवदीय या निवेदक कहा जाता है. तो यहाँ पे हमने पूरे गांव वासियों ने साथ में लिखा है, तो हमने निवेदक करके रामपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजनों ने यानी लोगों ने यह पत्र लिखा है. तो यहाँ पे हम यह पूरे मोहल्ले नंबर 2 के ग्रामजन ऐसा लिखा हुआ है. और इस पत्र में हमने यह भी दिखाया है कि गांव में जहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है वो भी आप करवाएं. तो इस तरीके से भले हम कोई भी मोहल्ले में रहते हो पर अपने पूरे गांव की समस्या भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं. तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है. जो भी समस्या हो वह आप पूरे गांव के निवास के साथ बता सकते हैं. और याद रखिए, यहाँ पे अंत में जब भी लिखे निवेदक तो रामपुर हो या कोई भी शहर हो, जो भी मोहल्ला हो वो आप यहाँ पे लिखे, या फिर आप ग्राम के जन या ग्राम निवासी ऐसा शब्द भी लिख सकते हैं. तो इस पत्र में आज हमने मोहल्ले की गंदगी के दूर करने के बारे में अभ्यास किया. आपको समझ में आया होगा. थैंक यू, धन्यवाद.